आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकास दावों की खुली पोल, रखरखाव पर उठे सवाल, मूर्तियां क्षतिग्रस्त, नगर निगम पर अनदेखी का आरोप। भूमका में चुनावी तैयारियों का एसपी ने लिया जायजा, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, पुलिस बल तैनाती और पेट्रोलिंग पर जोर। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लखोली में अवैध गांजा बिक्री का भंडाफोड़, एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को भेजा गया जेल। पुलिस की बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई, टीआई और महिला हेड कांस्टेबल सस्पेंड, नाबालिग से अभद्र व्यवहार पर एसपी का एक्शन। राजनांदगांव में योग राष्ट्र धर्म समागम, योग से राष्ट्र निर्माण का संदेश, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। आगामी 1 जून 2026 को नगर पंचायत घूमका में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के साथ घूमका क्षेत्र का दौरा कर चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। चुनावी तैयारियों के बीच एसपी अंकिता शर्मा ने मतदान केंद्रों के साथ साथ चुनाव सामग्री के सुरक्षित रखरखाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से समीक्षा की गई है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की संभावना को पहले ही समाप्त किया जाए। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, लगातार पेट्रोलिंग और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मतदाताओं को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि घूमका में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों के लिए डॉग फीडिंग जोन बनाए जाने की पहल तो की गई है, लेकिन जमीनी स्थिति इस व्यवस्था की हकीकत को उजागर कर रही है। शहर के म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड स्थित गांधी सभागृह के पीछे बनाए गए कथित डॉग फीडिंग जोन में व्यवस्था के नाम पर केवल एक बोर्ड लगाया गया है, जबकि वहां चारों ओर गंदगी और कचरे का भारी अंबार देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस स्थान पर लंबे समय से अवैध रूप से कचरा डंप किया जा रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि स्कूल जैसे संवेदनशील सार्वजनिक परिसर में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। सबसे गंभीर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर स्कूल ग्राउंड जैसे प्रतिबंधित और सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने की अनुमति किसने दी। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि इस अवैध डंपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। स्थिति को और चिंताजनक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसी क्षेत्र के पास पहले से ही शहर का अधिकृत कचरा डंपिंग सेंटर मौजूद है। इसके बावजूद स्कूल परिसर के भीतर कचरा फेंका जाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। इस गंदगी में आवारा पशु और कुत्ते भोजन तलाशते दिखाई देते हैं, जिससे न केवल संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बालिका और उसके परिवार को रात भर थाने में बैठाए रखने और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी और महिला हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोमनी थाना में तैनात थाना प्रभारी अरुण नामदेव ने एक नाबालिग बालिका को कथित तौर पर गलत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गर्भवती बता दिया। इसके बाद नाबालिग और उसके परिवार को पूरी रात थाने में बैठाए रखा गया, जिससे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला प्रधान आरक्षक राजश्री सिंह पर भी नाबालिग के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करते हुए रक्षित केंद्र में भेज दिया गया। आदेश में उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजनांदगांव पुलिस ने राहगीरों से शराब के लिए पैसे मांगने, लूटपाट करने और सब्जी मंडी में मारपीट करने वालों आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालकों को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से चाकू और डंडा भी बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा राह चलते लोगों को रोककर उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे जाते थे। पैसे न देने पर गाली गलौज, मारपीट और धमकी दी जाती थी। एक शिकायत में बताया गया कि 28 मई 2026 की शाम को कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सवारों को रोककर मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। दूसरी घटना में 29 मई 2026 की सुबह गंज मंडी में पैसे मांगने को लेकर मारपीट की गई। वहीं तीसरी घटना में सब्जी मंडी परिसर में चाकू और डंडे से हमला किया गया और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन सभी मामलों में थाना बसंतपुर में अलग अलग अपराध दर्ज किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। टीम ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर सभी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में भीम आर्मी द्वारा 2 दिवसीय संविधान मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य आम नागरिकों को भारतीय संविधान के प्रति जागरूक करना और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देना है। इस आयोजन में भीम आर्मी की ओर से अलग अलग स्टॉल और प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान कैसे बना, इसमें नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके मूल कर्तव्य क्या हैं। मेले में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ी जानकारी भी विस्तार से साझा की जा रही है। कार्यक्रम स्थल गांधी सभागृह में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनी को रुचि के साथ देख और समझ रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में संविधान के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ेगी और सामाजिक न्याय के विचार को मजबूती मिलेगी। 2 दिवसीय मेला लगे, संविधान मेला। इसमें कोई भी आके अपना संविधान मेला ज्वाइन कर सकता है, चाहे किसी भी समुदाय का हो। और लोगों को संविधान के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि उनके मूल अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। इसी वजह से हम संविधान मेला यहाँ पर 2 दिवसीय प्रारंभ किए हैं। किसके द्वारा किया गया? ये भीम आर्मी द्वारा किया गया है, जिला इकाई भीम आर्मी द्वारा किया गया। क्या क्या दिखाया गया संविधान में? क्या ये संविधान में मूल उनके अधिकार बताए गए हैं, अनुच्छेद बताए गए हैं, प्रदर्शनी लगाए गए हैं, क्या क्या कर्तव्य है, सारी चीज़ें उसमें प्रदर्शनी के द्वारा बताए जा रहे हैं। कितने से कितने बजे तक रहेगा? ये सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक रहेगा जी। ये हो रहा है गांधी सभागृह म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड, राजनांदगांव में। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेटाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छुईखदान नगर पंचायत क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़े यात्री प्रतीक्षालय को लेकर आखिरकार जनता का गुस्सा सड़क पर उतर आया। भीषण गर्मी के बीच यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाजार लाइन में से रैली निकालते हुए बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय का घेराव किया और उसे तुरंत आम जनता के लिए खोलने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर, एसडीएम और सीएमओ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों की मौजूदगी और निर्देश के बाद आखिरकार प्रतीक्षालय का ताला खुलवाया गया। इसके बाद मौके पर ही साफ सफाई शुरू कर दी गई और यात्री प्रतीक्षालय को फिर से उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई ताकि आम यात्रियों को राहत मिल सके। नगर के कुछ नागरिकों के द्वारा नगर पंचायत में यह ज्ञापन दिया गया था कि यहाँ जो बस स्टैंड के अंदर जो यात्री प्रतीक्षालय है वो विगत कई दिनों से बंद है और भीषण गर्मी का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ये जबकि यात्री प्रतीक्षालय होने के बावजूद उसने ताला लगाया, तो मौके पे नगर पंचायत के अमले के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ और उस समय शिकायतकर्ता भी उपस्थित थे। तो मौके पे ये पाया गया कि ये अनावश्यक रूप से बंद था और इसमें मतलब इसको चालू हालत में लाया जा सकता है और जो अंदर कुछ निजी व्यक्तियों का सामान था तो उसको जब्ती बना के नगर पंचायत में रखवाया गया है। और आज मेरे निर्देश के अनुसार वो साफ़ सफाई हो गई है और आज ही ये आम नागरिकों के लिए भी यात्री प्रतीक्षालय के रूप में उपलब्ध रहेगा। ये मैं अभी मार्च 2026 में यहाँ पदस्थ हुआ हूँ और ये मामला जो है वो पूर्व का है। किसने किसको दिया था, क्या दिया था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में जब आया कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन वालों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद तत्काल मेरे द्वारा मेरे साथ में एसडीएम सर, एडीएम सर सब
हम लोग सम्मिलित रूप से इसको खुलवाए और आज इसकी पूरी सफाई हो रही है। और इसके साथ साथ उन लोगों की कुछ और मांगे थी, जो कि प्रमुख मांगों में ये था कि शासन का एक आदेश जारी हुआ है नगरीय प्रशासन विभाग से कि पार्षद प्रतिनिधि या फिर अध्यक्ष प्रतिनिधि इनका हस्तक्षेप बंद किया जाए। तो इसके लिए मैं सोमवार को एक नोटिस जारी करता हूँ। गर्मी के मौसम में बाजारों में बिक रहे फलों की चमक के पीछे छिपे खतरे का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में 3 दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाकर न केवल सड़े गले फलों को नष्ट कराया, बल्कि केमिकल से फल पकाने के खेल का भी पर्दाफाश किया। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर टीम ने जिले के विभिन्न फल बाजारों और दुकानों की सघन जांच की। अभियान के दौरान पहले दिन छुई खदान क्षेत्र में 20 किलो सड़े आम, 5 दर्जन केले, पपीता और अंगूर नष्ट कराए गए। साथ ही गंदगी पाए जाने पर एक गन्ना जूस सेंटर को बंद कराया गया। दूसरे दिन इतवारी बाजार और पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 15 किलो खराब आम, 20 दर्जन केले और 3 तरबूज नष्ट किए गए। वहीं अभियान के तीसरे दिन गंडाई स्थित खंडेलवाल फल भंडार में छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। जांच में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किए जा रहे एथिलीन रिपनर सहित कई रसायन बरामद हुए। टीम ने करीब 50-60 हजार रुपए मूल्य के 60 कैरेट केले जब्त कर लिए। खाद्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अत्यधिक चमकदार, एक समान रंग वाले या असामान्य रूप से जल्दी पके दिखने वाले फलों की खरीदारी करते समय सावधानी बरते। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माणाधीन मकान से गिरकर एक मजदूर की मौत के बाद उसके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव को मालवाहक वाहन में गांव ले जाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि समय पर शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव को घर पहुंचाने के लिए अस्पताल की ओर से समय पर शव वाहन की व्यवस्था नहीं की गई। काफी इंतजार के बाद भी वाहन नहीं मिलने पर उन्होंने मजबूरी में शव को मालवाहक वाहन में रखकर गांव ले जाना उचित समझा। मामले में सीएमएचओ ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने छुई खदान बीएमओ से बात की थी। उनके अनुसार शव वाहन बुला लिया गया था, लेकिन वह खैरागढ़ में मौजूद था और छुई खदान पहुंचने में करीब आधा घंटा लगना था। इसी दौरान परिजन इंतजार किए बिना शव को निजी वाहन में लेकर रवाना हो गए। इसके अलावा सीएमएचओ ने यह भी बताया कि पूरे केसीजी जिले में वर्तमान में केवल एक सरकारी शव वाहन उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर उसी वाहन को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त शव वाहनों की मांग शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। कल 29 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुई खदान में एक पोस्टमार्टम किया गया था। उसमें जो संज्ञान में आया उसमें मैंने जो पीएमओ छुई खदान होते हैं उससे पता किया। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो पोस्टमार्टम के पश्चात शव वाहन से मृतक की बॉडी को गिनने के लिए उन्होंने 1099 में मुक्तांजलि वाहन के लिए कॉल किया था और मुक्तांजलि वाहन को आने में आधा घंटे से 45 मिनट का समय लगना था। तो उन्होंने परिजन को भी बताया। तो पीएमओ के अनुसार परिजन इतना देर का इंतजार नहीं करना चाह रहे थे और वो अपनी स्वयं की वाहन से ले गए। हाँ, तो यहाँ खैरागढ़ जिला में अपने सुखदान के हॉस्पिटल में ये देखो शव को डीआई भी ले जा रहे हैं। अपने हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन एक सरकारी गाड़ी नहीं है, उपलब्ध नहीं है सरकारी गाड़ी एक भी। ये कितना दुख की बात है। सिटी कोतवाली थाना और साइबर सेल राजनांदगांव पुलिस ने मिलकर अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद रजा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि लखोली इलाके में एक व्यक्ति अवैध गांजा बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक थैले में गांजा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव में योग संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं योग धर्म से राष्ट्र धर्म समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं योग साधक शामिल होंगे।
कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी योग, प्राणायाम, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्र सेवा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। योग विशेषज्ञों द्वारा साधकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योगाभ्यास के महत्व पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस समागम का मुख्य उद्देश्य समाज में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कार्यकर्ताओं को राष्ट्र हित एवं सामाजिक सेवा के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही सम्मेलन में संगठन की गतिविधियों, आगामी योजनाओं और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, ऐसे बड़े अभियान के साथ आज राजनांदगांव में एक कार्यकर्ता महासम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है। योग धर्म से राष्ट्र धर्म। हमारा आत्म कल्याण और विश्व कल्याण कब होगा? जब हम तन, मन और जीवन से स्वस्थ होंगे। इसके लिए योग सर्वोपरि है। योग का प्रयोग करके व्यक्ति के अंदर आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल से प्रबल हो जाता है, सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए जन जन तक यह योग पहुंचे, राजनांद के गांव गांव तक, घर घर तक योग पहुंचे। स्वदेशी का पालन करें, भारतीय शिक्षा बोर्ड का आधार हो और गौ माता की रक्षा हो, धरती माता, भारत माता की रक्षा हो और छत्तीसगढ़ मातारी जो यशस्वी संतानों को जन्म देती है, वो अपने राष्ट्र का, अपने गौरव का सम्मान करे। राजनांदगांव शहर में विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम द्वारा हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और शहर को सुंदर बनाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने की बात भी सामने आती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। शहर के बीचों बीच बूढ़ा सागर तट पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाता प्रतीत हो रहा है। गुरुद्वारे के बगल में स्थित यह पार्क, जो कभी शहर की पहचान और प्रमुख आकर्षण केंद्र माना जाता था, पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो चुका है। स्थिति यह है कि पार्क की बाउंड्री दीवारें कई जगहों से टूट चुकी है, मुख्य प्रवेश द्वार का गेट जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है और अंदर स्थापित कई मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हाईवे से सटा होने के कारण यहां रोजाना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का आवागमन होता है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की अनदेखी साफ नजर आती है। हालांकि स्थानीय समाज के लोगों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की नियमित पूजा अर्चना की जाती है, जिसके कारण वह प्रतिमा अब भी सुरक्षित और अच्छे स्थिति में है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसकी देखरेख भी पूरी तरह नगर निगम पर निर्भर होती तो इसकी स्थिति भी अन्य संरचनाओं जैसी हो चुकी होती। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।